प्रिय श्रोताओं, किस्से, कहानियाँ और घटनाएं हमारे जीवन को उचित मार्ग दिखाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हिंदी साहित्य में तेनालीराम से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। तो हमने प्रारंभ की है तेनालीराम की कहानियों की सीरीज, जिसके अंतर्गत आज प्रस्तुत हो रही है प्रसिद्ध कहानी कच्ची दोस्ती। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। राजा कृष्णदेव राय का दरबारी गुण सुंदर तेनालीराम से आजकल बेहद खपा था। कारण कि एक दिन हंसी हंसी में तेनालीराम ने कुछ ऐसी बात कह दी जो उसे बुरी लग गई थी। अतः मन ही मन वह तेनालीराम से बदला लेने की योजनाएं बनाया करता था। राजगुरु से तो तेनालीराम की कभी नहीं पटती थी, अतः शत्रु का शत्रु वाली कहावत चरितार्थ हुई और गुण सुंदर और राजगुरु में दोस्ती हो गई। गुण सुंदर को यह बात भी बहुत बुरी लगती थी कि महाराज भी हर समय तेनालीराम के गुण गाते रहते थे। इसी कारण वह कभी कभी महाराज की आलोचना भी कर दिया करता था। तेनालीराम को इस बात का पता था। एक दिन तेनालीराम की अनुपस्थिति में गुण सुंदर और राजगुरु दोनों ने मिलकर राजा से तेनालीराम की बहुत बुराई की और कहा, महाराज, तेनालीराम पीठ पीछे भी आपकी बुराई करने से नहीं चूकता। महाराज को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मौका देखकर उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम सचमुच पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो? तेनालीराम समझ गया कि उसके किसी शत्रु ने महाराज के कान भरे हैं। अतः वह बोला, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं आपको आज रात दूंगा, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। महाराज के राजी होने पर तेनालीराम ने पता लगाया कि उसके विरुद्ध महाराज के कान किसने भरे हैं। तत्पश्चात अंधेरा होने पर तेनालीराम राजा को लेकर राजगुरु के घर के पिछवाड़े पहुंचा और दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए। अंदर राजगुरु और गुण सुंदर बातें कर रहे थे। हमारे महाराज भी बस कान के कच्चे हैं। अब तक तेनालीराम जो कहता रहा उसे ही वह सच मानते रहे और आज हम दोनों की बातें सच मान ली। कह कहकर गुण सुंदर हंस पड़ा। उसने राजा को लेकर और भी कुछ उल्टी सीधी बातें कही। राजगुरु कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने उसकी बात का विरोध भी नहीं किया। महाराज कृष्णदेव राय ने अपने कानों से सब कुछ सुना। तेनालीराम बोला, महाराज, अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ तेनालीराम, पर राजगुरु के लिए हमारे मन में अब भी सम्मान है। लगता है तुमसे ईर्ष्या के कारण राजगुरु भटक गए हैं और गलत आदमी की दोस्ती में फंस गए हैं। जैसे भी हो, इस दुष्ट गुण सुंदर के जाल से राजगुरु को निकालना तुम्हारा काम है। महाराज ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तेनालीराम ने कहा। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने अपने घर एक दावत रखी। उसमें राजा कृष्णदेव राय भी पधारे। राजगुरु और गुणसुंदर सहित सभी दरबारी भी पधारे। तेनालीराम ने राजगुरु और गुणसुंदर की विशेष आवभगत की। बड़ी देर तक गपशप चलती रही। एकाएक तेनालीराम ने अपना मुंह गुणसुंदर के पास ले जाकर कुछ कहा। उस समय तेनालीराम की निगाह राजगुरु पर टिकी थी। तेनालीराम ने कहा, गुणसुंदर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि असल में तेनालीराम ने यूं ही उसके कान में कुछ ऊटपटांग शब्द बड़बड़ा डाले थे। फिर जोर से बोला,
मैंने तुमसे जो कुछ कहा है किसी को बताना मत। गुणसुंदर भौचक्का सा तेनालीराम को देख रहा था। इधर गुणसुंदर को खटका हुआ। चूंकि गुणसुंदर के कान में कुछ कह रहा था तो उसकी निगाह राजगुरु पर ही थी। उसने सोचा अवश्य ही कोई बात मेरे विषय में कही गई है। राजगुरु ने गुणसुंदर से पूछा, क्या कह रहा था तेनालीराम? कुछ नहीं, मेरे कान में कुछ बोला तो था वह, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस यूं ही कुछ कहा गया, वह बेकार से शब्द, गुणसुंदर ने कहा। राजगुरु ने सोचा गुणसुंदर मुझसे असली बात छिपा रहा है। दोस्त होकर भी अगर यह ऐसा करता है तो दोस्ती किस काम की। अवश्य तेनालीराम और यह दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाते होंगे। मैं तो समझता था कि गुणसुंदर मेरा सच्चा दोस्त है। उसके बाद राजगुरु ने गुणसुंदर से बात करना और मिलना जुलना बंद कर दिया। दोनों की दोस्ती कुछ ही दिनों में बीती हुई कहानी बनकर रह गई। महाराज ने तेनालीराम से कहा, सचमुच मुश्किलों को सुलझाने में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। ऐसा काम किया है तुमने कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो यह थी तेनालीराम से जुड़ी प्रसिद्ध कहानी कच्ची दोस्ती। जो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे कहानी सुनने के लिए। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका पूरे दिल से आभार।